हेलो एवरीवन, आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग घात और घातांक से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रश्न क्या है और इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो प्रश्न है, यदि 5 पावर x माइनस 3 गुणे 3 पावर 2x माइनस 8 बराबर 225 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है 5 पावर x माइनस 3 गुणे 3 पावर 2x माइनस 8 और बराबर 225। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग 225 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, यानी कि 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए 225 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए अभाज्य संख्याओं से कटाया जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 5 होती है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से कटाएंगे। तो ध्यान देंगे, 2 से यह संख्या नहीं कटेगी क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वही संख्या 2 से कटती है, तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाएंगे। तो 3 से यह संख्या कट जाएगी क्योंकि अंकों को जोड़ते हैं। तो 2, 2, 4, 5, 9, 9 जो है 3 से कट जा रहा है, यानी कि पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से कटाएंगे। 3 7 21, 22 में 21 घटा 1, ऊपर सूत्र 5 यानी 15, 3 5 15 यानी कि 75 या 225। अभी भी 3 से कटेगा तो 3 से कटाएंगे। 3 दूनी के 6, 7 में 6 घटा 1, ऊपर सूत्र 5 15, 3 5 15 यानी 25 या 75। अब 5 से कटेगा 50 25। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइड एट 5 के पावर x माइनस 3 गुणे 3 का पावर 2x माइनस 8 बराबर, यहाँ पर जब हम लोगों ने 225 का अभाज्य गुणनखंडन किया तो 3 2 बार आया और 5 2 बार आया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 2। इतना करने के बाद हमें करना क्या है, पावर की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले सेम बेस वाले को देखेंगे। तो यहाँ पर 5 पावर x माइनस 3 है और इधर 5 पावर 2 है। तो 5 पावर x माइनस 3 को 5 पावर 2 के साथ तुलना करेंगे, और यहाँ पर 3 के पावर 2x माइनस 8 है और यहाँ पर 3 का पावर 2 है। तो 3 पावर 2x माइनस 8 को 3 पावर 2 से तुलना करेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पर 5 पावर x माइनस 3 है और यहाँ पर 5 पावर 2 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा। तो यहाँ पर 5 का पावर x माइनस 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3 बराबर, यहाँ पर 5 का पावर 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसे हल करेंगे तो x बराबर 2 और माइनस 3 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 3, यानी कि x का मान हो जाएगा 3 2 5। फिर 3 को तुलना करेंगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों की जगह बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा। तो पावर को इक्वल करेंगे तो 3 का पावर 2x माइनस 8 है और यहाँ पर 3 का पावर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 8 बराबर 2। अब समीकरण की तरह हल करेंगे और हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर 2, माइनस 8 है तो इधर हो जाएगा प्लस 8। अब लिखेंगे इम्प्लाइड एट 2x बराबर 8 2 10। जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/2, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि x का मान 5 आया। यहाँ भी x का मान 5 है और यहाँ भी x का मान 5 है, यानी कि x का मान 5 आएगा। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि 5 पावर x माइनस 2 गुणे 3 पावर 2x माइनस 3 बराबर 135 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग दिए गए प्रश्नों को लिखेंगे। तो प्रश्न है 5 पावर x माइनस 2 गुणे 3 के पावर 2x माइनस 3 बराबर 135। तो सबसे पहले हम लोग 135 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए अभाज्य संख्याओं से कटाया जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो सबसे पहले हम लोग 2 से कटाते हैं। तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है। तो अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाएंगे। तो 3 से जांच करेंगे कि कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले अंकों को जोड़ेंगे। तो 5 3 8 1 9, अंकों का जोड़ जो 9 है, तीसरी का 9 3 बार में कट जा रहा है, यानी कि पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12,
13 में से 12 घटा 1, ऊपर से उत्तरा 5, यानी ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 3 5 15। अभी भी 3 से कटेगा, 3 इकाई 3, 4 में ले 3 घटा 1, ऊपर से उत्तरा 5, यानी कि ये हो जाएगा 15। तो ये 3 5 15। अभी भी 15 3 से कटेगा, तो यहाँ पर 3 5 15। ध्यान देंगे यहाँ पर 3 3 बार आया है और 5 1 बार आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइड एट 5 का पावर x माइनस 2 गुणे 3 का पावर 2x माइनस 3 बराबर, यहाँ पर चूंकि 3 जो है 3 बार आया है और 5 1 बार आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का पावर 3 गुणे 5 के पावर 1। 3 का पावर 3 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर 3 1 2 3 बार आया है, और 5 का पावर 1 इसलिए लिखा गया क्योंकि 5 जो है 1 बार आया है। अब हम लोग तुलना करेंगे, तो जब हम लोग तुलना करेंगे तो ये 5 को 5 के साथ और 3 को 3 के साथ तुलना करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 5 का पावर x माइनस 2 है और यहाँ पर 5 पावर 1 है, दोनों जगह पर बेस सेम है, तो पावर अलग अलग है, यानी कि जब बेस सेम है तो पावर निश्चित है कि इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 1। अब यहाँ से हम लोग आसानी से x का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 प्लस 2, तो 2 1 3, यानी कि x का मान 3 आया। अब ध्यान देंगे यहाँ भी दोनों जगह बेस सेम है, यानी कि पावर इक्वल होगा, तो पावर लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 3, क्योंकि 3 का पावर यहाँ पर 2x माइनस 3 है और यहाँ पर 3 का पावर 3 है, तो बेस सेम है, तो पावर्स को हम लोग इक्वल करेंगे। अब हम लोग आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे 2x बराबर 3, माइनस 3 है तो इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, 3 3 6। जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 2x है, यानी कि 2 और x में गुणा का संबंध है, तो जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/2, 2 भाग में चला आएगा, ये हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 3 6, x का मान 3 आएगा। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ भी x का मान 3 है और यहाँ भी x का मान 3 है, इस प्रकार x का मान 3 आएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं।